मीडिया मीडिया मीडिया, आजकल हर जगह ये लफ्ज़ आपको सुनने में आता है और आज मैं आपको दोबारा ये लफ्ज़ सुनने पे मजबूर करूँगा बिकॉज नाउ वी आर इन अ टॉपिक विच इज़ अबाउट सेटिंग्स बट फॉर मीडिया। क्या आपको याद है कि मीडिया सेटिंग्स क्या है या मीडिया सेटिंग्स कैसे काम करती हैं? आई मेंशन मीडिया टू यू वंस बट दैट वाज कॉल्ड अ मीडिया लाइब्रेरी। मीडिया लाइब्रेरी क्या होती है? इट इज़ अ प्लेस where you can store a lot of content and that content has rules and because that content has rules इसीलिए हम मीडिया की सेटिंग्स को सीखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कि कैसे मीडिया की सेटिंग्स को हम मैनेज कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स के बारे में दोबारा बताता चलूँ कि दिस इज़ द ब्रेन ऑफ वर्डप्रेस, दिस इज़ द पार्ट where you will be able to manage everything about WordPress. Honestly, settings का एरिया वैसे तो आप रोज रोज एक्सेस नहीं करेंगे, बट जब भी आप एक्सेस करेंगे इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू। ये बिल्कुल आपकी एक समझ लें जिस तरह एक गाड़ी होती है कि गाड़ी का इंजन पड़ा हुआ है और गाड़ी के इंजन को आपने रोज देखना तो नहीं है, बट जब भी आपने इंजन को खोलना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर आप खुद सही तरह से नहीं समझ सकते इस एरिया को तो यू कैन ऑलवेज आस्क एन एक्सपर्ट। इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी अ फैमिली मेम्बर, इट कुड बी एनीवन इन योर सर्कल हु नोज कि ये क्या चीज़ हो रही है, बिकॉज दिस इज द ब्रेन ऑफ वर्डप्रेस। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द सेटिंग्स एरिया। आई कैनॉट स्ट्रेस इनफ ऑन दिस। मैंने ये बहुत बार पहले आपको बार बार चीज़ कही हुई है, बट बीवेयर, क्योंकि अगर आप इसमें किसी भी तरह की गलत कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आपकी साइट बैठ जाएगी और जब आपकी साइट बैठ जाएगी तो आप भी बैठ जाएंगे। आप बैठ जाएंगे तो पूरी कम्युनिटी भी बैठ जाएगी और कोई भी पैसे नहीं बनाएगा। एट द एंड ऑफ द डे वी आर हियर टू लर्न हाउ वी कैन मेक मनी एंड एट द सेम टाइम हाउ वी कैन लर्न टुगेदर and how we can grow this community together. सेटिंग्स को आराम से सोचें, समझें, दोस्तों के साथ डिस्कस करें, बैठें, फिर इस पे अमल करें। अब बात करते हैं मीडिया सेटिंग्स के बारे में। क्या है मीडिया सेटिंग्स? मैंने आपको बताया अभी कि मीडिया सेटिंग्स इज द एरिया थ्रू विच यू कैन एडिट सेटिंग्स फॉर द मीडिया लाइब्रेरी। मीडिया लाइब्रेरी कैसे बिहेव करती है, उसके ऊपर इमेजेस क्या हैं। So the media settings define the default image sizes that are created when an image is uploaded. WordPress पे क्या होता है? जैसे WordPress पे आप एक इमेज अपलोड करते हैं, WordPress through its machine learning sees कि इस इमेज के कौन कौन से पोर्शंस बनाने, कौन कौन से सेगमेंट्स बनाने, कौन कौन से साइजेस बनाने, एंड बेस्ड ऑन दो साइजेस इट प्रोवाइड्स यू द ऑप्शन कि आप इमेज को लार्ज सेलेक्ट कर सकें, स्मॉल सेलेक्ट कर सकें। सो इन मीडिया सेटिंग्स में यू कैन चेंज दी साइजेस। आपने देखा होगा कि जो थंबनेल है वो हमेशा स्क्वायर होता है। वो स्क्वायर क्यों होता है? बिकॉज यू डिफाइन इट इन सेटिंग्स कि मुझे ये मीडिया थंबनेल इस साइज का चाहिए। अगर आप मीडिया थंबनेल की सेटिंग्स को चेंज करेंगे तो यू कैन ऑल्सो गेट थंबनेल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। यू कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर whether your uploaded media files are stored in folders based on the year and month of the upload। भाई अगर आप चाहते हैं कि आप ये डिफाइन कर दें कि जो मेरी मीडिया अपलोड्स हैं उनको मंथ बाय मंथ कैटेगरी में अपलोड कर दें, स्टोर कर दें, वो भी आप इसी प्लेटफॉर्म जो कि सेटिंग्स का प्लेटफॉर्म है उससे आप कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस एरिया allows you to make all these changes which are going to be very critical to how images work. और साथ ही साथ it's not just about images. मीडिया लाइब्रेरी में मैंने आपको बताया था बहुत सारी और चीज़ें भी अपलोड हो सकती हैं। क्या क्या? रिमाइंड कराएं मुझे। सबसे पहले images or one image is worth more than 1,000 words. Images make websites beautiful. They make websites visual. और इसीलिए ये वो एरिया है जिधर आप इमेजेस को एडिट कर सकते हैं। There are a few plugins which will also give you the opportunity
to enhance the media settings to edit things like audio, video, but by default आप सिर्फ यहाँ पे images ही की settings को change कर सकते हैं. So दो major settings हैं इधर. एक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप image के different sizes को change कर सकते हैं और आप uploaded files के organized folder structure को यहाँ change कर सकते हैं. Be very careful because WordPress uploads a lot of files. For every file that you upload, WordPress will create 5 other files. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आपने एक फाइल अपलोड की है वर्डप्रेस पे तो वो उसकी 5 फाइल्स खुद बनाएगा, और अगर आपने 100 फाइल्स अपलोड की हैं तो वो उसकी 500 फाइल्स खुद बनाएगा. सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप सेटिंग्स को सही तरह से कॉन्फ़िगर करें ताकि आपकी वर्डप्रेस की साइट ऑप्टिमाइज रहे और ज़्यादा स्पेस और ज़्यादा बैंडविड्थ यूज़ ना हो. क्या करते हैं अब हम चलते हैं लाइव, ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि ये जो फाइल्स हैं ये कैसे अपलोड हो रही हैं, ये कहाँ अपलोड हो रही हैं, एंड हाउ वी कैन चेंज देम इन सेटिंग्स. सो अब देखते हैं कि वर्डप्रेस इमेजेस को अपलोड कैसे करता है. सबसे पहले मैं जाऊंगा गूगल पे और मैं एक इस्लामाबाद बल्कि पाकिस्तान से रिलेटेड इमेज डाउनलोड करूंगा. So I think this image is really beautiful. तो मैं क्या करता हूँ, I'll just download this and save this. अब मैं जाऊँगा अपनी वर्डप्रेस साइट पे और मैं मीडिया लाइब्रेरी पे इस इमेज को अपलोड करने की कोशिश करता हूँ. अब आप देख रहे हैं ये इमेज अपलोड हो गया है. So I'll go to my library and I'll click on the image. So you can see this image has been uploaded here. But something interesting that WordPress doesn't show you is for every image it uploads 5 different separate images जो कि different sizes के हैं. इसको live दिखाने के लिए I'll create a new post and add media करके. अब आप देखें कि इस image को मैं select करूँगा. अगर मैं इसका thumbnail select करूँ तो वो छोटे साइज में आएगा. अगर मैं इसका मीडियम साइज सेलेक्ट करूं तो वो किसी और साइज में आएगा. दिस शोज यू कि वर्डप्रेस अपलोड्स मीडिया फाइल्स इन डिफरेंट साइजेस. अच्छा, जैसे अब मैंने आपको दिखाया कि पोस्ट में डिफरेंट इमेज के साइजेस हैं. सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन गो टू सेटिंग्स मीडिया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट फाइल साइजेस आपको नजर आ रहे हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं. आई कैन चेंज देम इफ आई वांट. अगर मुझे थंबनेल अपना बड़ा चाहिए, मुझे साइजेस उसके चेंज करने, एनीथिंग दैट आई वांट आई कैन चेंज इट हियर. तो मैं आपके सामने ये करता हूँ कि मैं थंबनेल का साइज चेंज कर देता हूँ. मैं कहता हूँ कि मुझे अपना थंबनेल बहुत ही छोटा चाहिए, 50 पिक्सल बाय 50 पिक्सल. I'll click on save changes and I'll try to add the same image again. I'll go to a post, add media पे मैं जाऊंगा. मैं पुराने इमेज को डिलीट कर रहा हूं और मैं आपके सामने अब एक नया इमेज करने लगा हूं अपलोड विद द न्यू सेटिंग्स. तो जैसे ही मैं ये न्यू सेटिंग्स के साथ इमेज को अपलोड करूंगा, थंबनेल नाउ सेज कि 50 by 33 का उसने एक थंबनेल क्रिएट कर दिया. I'll click on insert post and now you will see कि वो चुन्ना मुन्ना सा छोटा सा जो थंबनेल है वो वहाँ पे आ गया. So सेटिंग्स से मैं इसको इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ. I would encourage you to do this as well. दोबारा जाते हैं सेटिंग्स मीडिया पे और यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है, वो है ऑर्गेनाइज माई अपलोड्स इनटू मंथ एंड ईयर बेस्ड फोल्डर्स. आई वुड हाईली सजेस्ट कि अपनी साइट को ऑप्टिमाइज रखने के लिए आप इसको इनेबल रखें. एक और प्लगइन है जिसका नाम है ऑटो जनरेट थंबनेल्स. इस प्लगइन के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये प्लगइन आपको अलाउ करेगा टू क्रिएट थंबनेल्स ऑफ ओल्ड पोस्ट्स या पुरानी इमेज लाइब्रेरी में से आप थंबनेल्स को रीजनरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द न्यू सेटिंग्स दैट यू हैव डन. ये याद रखिएगा, जब आप सेटिंग्स अपलोड करते हैं
सो रेट्रोस्पेक्टिवली सेटिंग्स नहीं अप्लाई होती, पुरानी पोस्ट या इमेजेस पे settings are not applied, they are only applied to future images. So using this plugin you can actually regenerate thumbnails. This was the focus of our lesson, to teach you how to use the media settings, क्योंकि इन settings की वजह से आप अपनी वेबसाइट पे 4 चांद लगा सकते हैं. Keep learning with us, be a part of our community and keep sharing all that comes to you. जो भी questions आपके ज़हन में हैं, कोई comments हैं, suggestions हैं, ताकि हम मिल के आगे बढ़ सकें.